प्रशांत किशोर के बिहार वापसी होना और बिहार में अपन फिर अमला फैला दल बल के साथ काम शुरू करे के तैयारी करना, यह बात की तरफ इशारा कर लागल कि नीतीश कुमार के साथ कहीं भीतर खाना में कोनो बात तो नहीं। अब यह बात के चर्चा और भीतर खाना में जो चल रहा बा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव जो कि ऊपर सब ठीक लौकता, लेकिन एकरा के शीत युद्ध कह सकिले राष्ट्रीय जनता दल के लॉटरी लागी रहे, जहां लंबा समय तक राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के परिवार सत्ता से दूर रहे, ओकरा अचानक से सत्ता में आवे के सुख बेटा गया। वो ये नीतीश कुमार के लौकु समीकरण पर भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपन आधिपत्य जमावे के शुरुआत कर दे। भारतीय जनता पार्टी अपन एजेंडा और नीतीश कुमार अपन एजेंडा पर काम कर ले, बाकी के दल अपना अपना एजेंडा पर काम कर ले। और यह कारण बा कि बिहार के विकास जो कहल जा रहा कि कागज पर हो रहा बा, वास्तविकता में नहीं खे, ओकर कारण बा। बिखरल नहीं खे अभी कारवा के हिस्सा बा, बिखरल नहीं खे अभी कारवा के हिस्सा बा। काना फूसी होखे लागल अखबार के किस्सा बा, काना फूसी होखे लागल अखबार के किस्सा बा। खेला बरियार रचेला, खेला बरियार रचेला, यही से लोग फिदा बा। खेला बरियार रचेला, यही से लोग फिदा बा। एकर अंदाज पूरे जहां से बिल्कुल जुदा बा। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खुटा ठोक के। बिहार में राजनीतिक रूप से जो चर्चा चल रहा बा, उस चर्चा में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्य चर्चा के बिंदु बन गए बड़े, और तब और ज़्यादा चर्चा में आ गई जब वो यह बात के संभावना व्यक्त कैले कि अब तक वो अपना राजनीतिक जीवन में एगो चीज अभी तक छोड़ले वाले जो उनका से अब तक छूटल बा, और वो बार राज्यसभा गई। एकरा पर चर्चा ढेर होके लागल और यहाँ तक चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बन के जी हैं। एकरा बाद जो चर्चा के तरीका बा वो दूसरे दिशा में घूम गई। कहे लागल कि विपक्ष जो बा वो नीतीश कुमार के राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनावे खातिर पूरा तैयारी कर रहा बा। एकरा खातिर नीतीश कुमार के भीतर सहमति भी बा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्य राजनीति में जब इतना दबदबा रखे वाला नेता बाड़े और अचानक से वो स्वीकार कॉलेज ये बड़ा चिंता का विषय हो गई रहे और चर्चा का भी विषय हो गई रहे। ये चर्चा कहाँ से उठल तो विपक्ष उठौलस, और विपक्ष के उठौला के बाद ये बात पक्का तरीका से कहाए लागल कि कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का बा कि ये पूरे चर्चा में जेकरा हाथ में ताकत ज़्यादा बा, भारतीय जनता पार्टी इस देश में केंद्र में राज्यसभाओं के या लोकसभाओं के सब जगह मजबूती के साथ अपन खूटा गढ़ ले बा, और ओकर खूटा कवार करके विपक्ष कैसे नीतीश कुमार के जिता दी। ये बात पर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चर्चा करे वाला लोग बा, पुरान राजनीतिक जो बाड़े वो यह बात पर कहीं ना कहीं भीतरे हौसिया मुस्काए लगले, खिल्ली उड़े लगल है चर्चा के ही। लेकिन चर्चा तो हो गई रहे, अब इस चर्चा के आगे बढ़ावे में नीतीश कुमार की भूमिका आ गई। नीतीश कुमार के अचानक से प्रशांत किशोर की मुलाकात करना, दिल्ली में मुलाकात के बाद जब मीडिया में तस्वीर आ गई तो निश्चित रूप से रहुआ जो अगर केहू से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करतनी तो ओकर तस्वीर सार्वजनिक ना करो, लेकिन तस्वीर सार्वजनिक करे के पीछे के रणनीति सबके समझौता। सियासत में संकेत बहुत बड़ा चीज होला, और इस संकेत के लेकर के नीतीश कुमार के मुलाकात और प्रशांत किशोर के बिहार वापसी होना और बिहार में अपन फिर अमला फैला दल बल के साथ काम शुरू करेंगे तैयारी करना, यह बात की तरफ इशारा कर लागल कि नीतीश कुमार के साथ कहीं भीतर खाना में कोनो बात तो नहीं के भइल। तब तक ले भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट हुई रहे, और 5 राज्य में चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी अपना के समेट के रखले रहे कि ओकर सारा एनर्जी होने लागो, एने एनर्जी खर्चा मत करो। यही बीच में मुकेश सहनी प्रकरण भी आ गई। यह प्रकरण के लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी भीतरे खींच के दांत टिकावत रहे, लेकिन कर ना सकत रहे कुछ, कारण कि चुनाव रहे और चुनाव के बीच में अगर मुकेश सहनी के संगे कोनो तरह के एक्शन रिएक्शन करित तो निश्चित रूप से ओकर असर पड़ी। जैसे बोचहा में रुआ देख रहा बानी असर पड़ल, मुकेश सहनी के गैला के बाद रुआ देखने कि 24 सीट के जो एमएलसी चुनाव भइल ओकरो पर असर पड़ गई, खास करके विपक्ष के पूरा समर्थन मिल गई और विपक्ष के नया नया समीकरण जुड़े लागल।
सबसे बड़ा बात भइल कि बिहार में एक नया समीकरण के शुरुआत हो गई। इस सारा बात के लेकर के नीतीश भाजपा में होते दूरी कतने लोग के बुझाता कि लागी लॉटरी, और ये लॉटरी पहला हाली ना लागी, एकरा पहले भी लॉटरी लागल बुड़ुए। लॉटरी नु लागल है जीतन राम मांझी के कि 2014 में मुख्यमंत्री बन गए। केहू सोचले रहे, खुद जीतन राम मांझी कहले कि हम तो कभी सोचल ही ना रही कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाई, और नीतीश कुमार जी हमरा के मुख्यमंत्री बना दिले। ऐसा लॉटरी राजनीति में अक्सर लग जाला, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी लॉटरी लगावे में माहिर बा। लेकिन लॉटरी तो 2015 में भी लग गई रही नीतीश कुमार के साथ आकर के। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लॉटरी लग गई है, जहां लंबा समय तक राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के परिवार सत्ता से दूर रहे, ओकरा अचानक से सत्ता में आवे के सुख बेटा गई, लॉटरी लग गई। और ये लॉटरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथे रहला के चलते एक खाली फिर से मुख्य राजनीतिक धारा में ले आके खड़ा करलस। और नीतीश कुमार के समकक्ष बिहार में अगर कोई नेता खड़ा भइल तो तेजस्वी यादव खड़ा हो गए। तेजस्वी यादव के सपोर्ट बड़का बड़का दिग्गज नेता करे लगले, कारण कि उनका लगे वोट के राजनीति रहे, उनका लगे वोट के बैंक रहे, MOI समीकरण रहे। लेकिन ये वर्तमान जो राजनीतिक धारा बदलल और जितना आपस में टसन भइल भाजपा में, और खास करके बिहार के NDA में जो हुलगड़ाव मचल, वो हुलगड़ाव के फायदा राष्ट्रीय जनता दल के मिलल। तेजस्वी यादव के साथ 24 सीट के जो MLC चुनाव हुई, ओकरा में सवर्ण समाज के अधिक सीट मिलना यह बात की तरफ इशारा करता कि समीकरण बदले लागल बा। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान आपसी टकराव बा, उ कहीं ना कहीं अब लोग के खटके लागल बा। एक खटकला के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समझता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एक जो आगे बढ़ता तो ओकरा खातिर कोनो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीति बहुत पहले से रहे कि वो बिहार में नीतीश कुमार ना बल्कि मुख्य धारा में विरोधी के साथ सीधा लड़ाई में आओ। और ये बात रुआ लोग से सबसे पहले हमनिए के कहले नहीं जा, यही मंच पर रुआ लोग के भारत लाइव होके, खूटा ठोके या पंचनामा होके सबसे पहले ये बात कहल गई है कि नीतीश कुमार के कगरिया के भारतीय जनता पार्टी चाहता कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो खुद लड़ाई में आ जाओ। और एक तैयारी कहीं ना कहीं 2020 में ओकरा भेटा गई। 2020 में जब चुनाव के परिणाम आयल तो सब कुछ रुआ सामने नजर आ गई। एक बाद अब जो नया तरीका आ रहा बा, नया बात हो रहा बा, ओकरा में रुआ देखले होगा कि नीतीश कुमार जब 24 सीट के परिणाम आई तो दोनों खेमा से ये बात बड़ा मजबूती से कहल गई कि जबरदस्त भीतर घात भइल बा। हालांकि यह बात से खुशी भी रुआ जानते नहीं कि आपन हारल केकरा से कहाला। 24 सीट के दावा करे वाला 13 सीट पर अटक गई, और सब के मिला के 13 सीट भइल, और फिर तीसरा नंबर के पार्टी नीतीश कुमार हो गए। और भीतर घात के बाद दोनों खेमा कहे लागल। जहां नीतीश कुमार भीतर घात के बात कैले, ओइजे नीतीश कुमार के अपना खेमा में भी भीतर घात भइल, और भारतीय जनता पार्टी तो भीतर घात करे और करवावे के दोनों के जिम्मेवारी पर खड़ा बा। इस सब बात के लेकर के बोचहा में चुनाव प्रचार करे खातिर नीतीश कुमार के जाना, और उजा चुनाव प्रचार से पहले नीतीश कुमार के बाबा केवल स्थान में जाकर के और निषाद समाज के सबसे बड़ा जो पूजनीय तस्वीर बा ओकरा पर माल्यार्पण करना, और तब जाकर जब बोचहा जाना, यह बात की तरफ इशारा कर लागल कि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक रूप से भले ही एक साथ होके लोग, लेकिन रात होते खटिया अलग अलग बा। इस सारा बात पर अब चर्चा जबरदस्त होके लागल बा। जहां एक तरफ हिंदुत्व वोटर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपन मजबूत खूटा गढ़ले बा, ओइजे नीतीश कुमार के लौकू समीकरण पर भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपन आधिपत्य जमावे के शुरुआत कर दिले बा, सेंधमारी शुरू कर दिले बा। और एक नज़ारा रुआ देखे के मिल रही आज से 3 दिन 4 दिन पहले ही, जब सम्राट अशोक के जयंती मनावल गई, कार्यक्रम भइल, और कार्यक्रम में दोनों खेमा अपन पूरा दल बल लगा दिलस। एक दूसरा के कार्यक्रम में केहू ना गई, लेकिन इरुआ देखते बनी कि साफ तरीका से NDA के भीतर मुकेश सहनी के हटला के बाद चाहे नीतीश कुमार होकर, जीतन राम मांझी होकर, सबके देह में जाड़ आ गई बा।
कि कहीं उनको संगे ऐसा बात मत हो जाए। लेकिन एक साथ साथ वो लोग एक बहुत पुरान बात कहले रही कि भारतीय जनता पार्टी के कोशिश रही कि 2023 में जो लगभग आधा दर्जन से ऊपर राज्य में जो चुनाव बा उस चुनाव तक ले नीतीश कुमार के कसहूँ रोक राख करके रखे। अब नीतीश कुमार का करिए रणनीति के लेकर के ये बात नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, कारण कि राहुल गांधी पर चर्चा शुरू कर देने वाले और नीतीश कुमार कोई भी बात सांकेतिक रूप से ना करस। नीतीश कुमार के वो बात में निश्चित रूप से कोनो ना कोनो दम और उमें रणनीति जरूर रहेला। नीतीश कुमार से जब पूछल गई जनता दरबार से बाहर निकलले तो राहुल गांधी के सवाल पर वो कहले कि निश्चित रूप से ये उनकर मामला बा, लेकिन राहुल गांधी के एक्शन में आवे के चाहिए, जो विपक्ष के भूमिका बा ओकरा में उनका बेहतर प्रदर्शन करे के चाहिए। राहुल गांधी के निष्क्रियता पर भी वो बात कैले। एक मतलब हुआ समझता नहीं कि कहीं ना कहीं जो तीसरा धारा के जो बात चल रहा बा लगातार और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार करे के जो बात चल रहा बा ओकरा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इंटरेस्ट जरूर बा। एक शुरुआत आज ना भई रहे। रुआ लोग के याद हुई कि जब चौटाला फैमिली से अजय चौटाला से मिले के कार्यक्रम बना रहे, हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम के आयोजन होकर के रहे और नीतीश कुमार को कार्यक्रम में शामिल होकर रहे। केसी त्यागी वो कार्यक्रम में नीतीश कुमार से के ले जाए खातिर पूरा तैयारी कर ले रहा और तीसरा धारा के व्यवस्था होत रहे। एक पहले रुआ G23 के नाम सुनना हो कब ओकर तैयारी चलत रहे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिल करके, ममता बनर्जी के साथ मिल करके और अन्य नेता लोग के साथ मुलाकात करके एक बड़ा नरेंद्र मोदी विरुद्ध नेक्सस तैयार करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को में सहभागिता ना रहे के चलते ये मामला ओजे अभी ठंडा गई रहे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के मुलाकात होता G23 भीतरे भीतर फिर सुनगे लागल और ये बीच में रुआ देखला को तेजस्वी यादव के भी बहुत लोग से मुलाकात हुई। अब यह बात के चर्चा और भीतर खाना में जो चल रहा बा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव जो कि ऊपर ऊपर सब ठीक लौकता, लेकिन एक के शीत युद्ध कह सकिले। रुआ भाजपा और जदयू के बीच में शीत युद्ध चलता कि ललन सिंह अलगे कहानी कहता, उपेंद्र कुशवाहा के कथा रुआ सुनते बानी और संगे संगे RCP सिंह झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद जिंदाबाद करता। ये पूरे विषय पर अब औंजा गई बा पूरा मामला, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता रोज निकल करके और बयान जदयू के नेता लोग के बयान पर दे रहा बड़े, नीतीश कुमार के लेकर के बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार तो ठीक है बड़े, हमने के 17 साल से उनका साथे बानी जा, साथे दोनों आदमी चल रहा बन जा, केंद्र में नरेंद्र मोदी के योजना बिहार में भी लागू हो रहा बा। लेकिन नीतीश कुमार के योजना के चर्चा करे खातिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओकरा से गुरेज करता। वो जे दूसरा तरफ नीतीश कुमार के जिंदाबाद करे खातिर जदयू के लोग तैयार बा, लेकिन एनडीए के जो योजना बा ओकरा खातिर केहू तैयार नहीं है। और आज तकले एक लंबा समय से जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी आई भारतीय जनता पार्टी में हाथ में अपन कमान लेलस, तब से एनडीए के एजेंडा रुआ देखे के नाम मिलल हुई। भारतीय जनता पार्टी अपन एजेंडा और नीतीश कुमार अपन एजेंडा पर काम कर ले, बाकी के दल अपना अपना एजेंडा पर काम कर ले। और यह कारण बा कि बिहार के विकास जो कहल जा रहा बा कि कागज पर हो रहा बा, वास्तविकता में नहीं खे, ओकर कारण बा। बार बार तेजस्वी यादव, विपक्ष कांग्रेस भी और अन्य विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार पर उंगली उठावेले कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध दिखावटी बा, वास्तविकता एक से बड़ी दूर बा। यही कारण बा कि दोनों इंजन दो तरफ खींचता रहे और बिहार का विकास अवरुद्ध बा। इस सारा बात के लेकर के जो वर्तमान बदलल स्थिति बा ओकरा में अब भीतरे भीतर चर्चा जबरदस्त चल रहा बा कि केकर लॉटरी लागी, कारण कि नीतीश और भाजपा में दूरी तो होकबे करी। ये पूरे विषय पर इंतजार हो रहा बा बोचहा चुनाव के, और बोचहा चुनाव परिणाम अइला के बाद अगर उस सीट एनडीए के खाता में नहीं खे जात तो ऐसा स्थिति में बिहार के राजनीति में रुआ एक बड़ा टसन देखे के मिल सकेला और एकरा से विपक्ष के कहीं ना कहीं बड़ा बल मिली। कारण कि विपक्ष भी अब अपन कुनबा धीरे धीरे बड़ा करे लागल बा और ये बड़ा होत कुनबा में बहुत लोग लाइन में खड़ा बा, चाहे चिराग पासवान के बात कर ली, पप्पू यादव के बात कर ली, या फिर आशुतोष भूमिहार के बात कर ली, और लंबा फेहरिस्त बा। इस सारा लोग कहीं ना कहीं
कई लोग एकरा में अब के चुनाव प्रचार में अपन हिस्सेदारी भागीदारी और समर्थन भी दिहल हा। खास करके अगर देखल जाओ तो संवर्ध समाज भी जहां 24 सीट के एमएलसी चुनाव में विपक्ष के साथ खड़ा नजर आई हा, वो ये बोचहा में भी प्रचार करे खातिर पीछे ना हटल हा। अब देखे वाला बात बा कि बोचहा के चुनाव जौन की भीतर खाना में खूब उमस बा, खूब चर्चा बा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध के व्याख्या करी। रउआ का सोचता नहीं पूरे विश्लेषण के सुनला के बाद राउर कमेंट बॉक्स में इंतजार करब हम। रुआ लोग के कमेंट बॉक्स में जौन भी बात लिखी ले वो सब हम पढ़ी ले और समय समय पर रुआ लोग से जवाब भी दी ले। रुआ लोग के बात के हम सराहना भी करी ले। एक खाली फिर रुआ लोग से हमरा इंतजार होई कि रुआ लोग खूंटा ठोक पर अपन विचार जरूर दे। फिर कल भेंट करे के वादा के साथे गोड़ लागत।